अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द गाइड ऑफ इस्लाम की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो गौसे आजम और एक चोर के बारे में है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, ये कहानी उस शख्स की है जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, लेकिन इसे कोई पीर ना मिला। इसकी बीवी भी इसे कहने लगी कि तेरी उम्र 60 साल हो चुकी है, लेकिन अब तक तुझे कोई पीर ना मिला। उसके बच्चों के भी पीर थे, लेकिन इस शख्स को कोई पीर ना मिला। ये किसी का मुरीद ना बना। इस शख्स को कोई भी पीर जब मिलता था तो इसमें से ये कोई ना कोई नुक्ता चीनी निकालता था। अगर कोई पीर 99% तक भी परफेक्ट होता तो वो इसमें से भी कोई ना कोई गलती निकाल ही लेता था कि 1% तो इसमें खराबी है। सो इस तरह 60 साल गुजर गए, लेकिन उसे कोई पीर ना मिला। एक दफा उसकी बीवी उसे कहने लगी कि कयामत के दिन मैं तो अपने पीर साहिब के साथ उठाई जाऊंगी, तू किसके साथ होगा। तो ये बात उसके दिल में बैठ गई और इसने अपने आप से वादा किया कि अब मैं कोई भी पीर अपने लिए जरूर ढूंढूंगा। इस शख्स ने अपने साथ वादा किया कि मैं रात के अंधेरे में निकलूंगा और जो भी शख्स मुझे सबसे पहले नजर आएगा उससे मैं अपना पीर बना लूंगा। सुभान अल्लाह। गोया ऐसे ही हुआ। रात के अंधेरे में वो शख्स निकला। चलते चलते उसे एक काफिला नजर आया। वो काफिला चोरों का काफिला था और उसके पीछे एक शख्स था जो अकेला था। वो भी उन काफिलों के काफिले में ही था, लेकिन थोड़ा उनसे पीछे था। इस शख्स की नजर उस चोर पे पड़ी और उसे पकड़ लिया। उसके पाँव में बैठ गया। उससे कहने लगा कि मुझे अपना मुरीद बना लो, आप मेरे मुर्शिद बन जाओ। आज से मैं आपका मुरीद हूँ और आप मेरे मुर्शिद हो, आप मेरे पीर हो। वो शख्स कहने लगा, पागल तो नहीं होगी, कैसी बातें कर रही हो, मैं तो चोर हूँ, मैं तुझे कहाँ से मुरीद बना लूं। लेकिन वो कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मैं तेरा मुरीद हूँ और तू मेरा पीर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपने रब से वादा किया कि मैं जरूर अपने आप को किसी का मुरीद बनाऊंगा और रात को जिस पे भी सबसे पहले मेरी नजर पड़ेगी, जिस पे भी सबसे पहले मेरी नजर पड़ेगी, मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा। उस चोर ने कहा कि वो काफिला आगे जा रहा है, हम सारे चोर हैं, हम सारा चोरों का काफिला है, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुझे अपना मुरीद कैसे बना सकता हूँ, मैं तो खुद चोर हूँ, मैंने तो आज तक खुद जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया और तुम्हें कैसे बना लूं। लेकिन उस शख्स ने उसे ना छोड़ा और कहने लगा, उसकी मिन्नतें करने लगा, कहने लगा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम अपना मुरीद लाजमी बनाओगे। उस चोर ने काफी तरकीबें सोची, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उस शख्स से अपनी जान ना छुड़ा सका। तो उस चोर ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ये सामने जो घर है मैं इस पे चोरी करने जा रहा था, मैं यहाँ अंदर जाता हूँ चोरी करने के लिए और फिर मैं वहाँ से सामान ला के तुझे दिखाऊंगा। उसके बाद तो तुझे यकीन आ जाएगा ना कि मैं चोर हूँ, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, आप जाओ अंदर, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा, लेकिन ये बात वाजे रहे कि जब आप बाहर आओगे तो मुझे अपना मुरीद जरूर बनाओगे। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, फिर तुझे यकीन हो जाएगा कि तू मेरा मुरीद बनना चाहता है कि नहीं, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। गोया इस तरह वो चोर एक मकान की जानिब चल दिया और वो शख्स जो कि मुरीद बनना चाहता था वो बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। चोर जब अंदर गया तो उसने क्या देखा, उस मकान में चारों इतराफ अंधेरा ही अंधेरा है, उसे कुछ नजर न आ रहा था। फिर वो अंधेरे में एक जानिब चल दिया। चलते चलते उसने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिए, मतलब टटोलना शुरू कर दिया। तो उसे एक तस्बीह नजर आई। फिर उसने हाथ पैर चलाता रहा, आगे उसे एक लोटा नजर आया और फिर उसे एक मुसल्ला नजर आया। वो कहने लगा, यहाँ पे जो शख्स होता है वो जब घर से बाहर निकलता है तो बहुत अच्छी कंडीशन में निकलता है, अच्छे कपड़े उसने पहने भी होते हैं, लेकिन अंदर से तो ये बहुत ही गरीब है, इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। ये सारा मंजर एक कोने में बैठे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी देख रहे थे। अल्लाह अकबर। इतने में सैयदना गौसे आजम जिलानी के पास एक शख्स हाजिर होता है जिनका नाम है सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम। वो गौसे आजम से कहते हैं, ए गौसे आजम, कर का कुतुब फौत हो गया है, आप किसी को कुतुब बनाकर वहाँ भेज दें। गौसे आजम कहने लगे कि हाँ ठीक है, ये चोर जो चोरी करने आया है इसे मेरे घर से कुछ नहीं मिला, कहीं ये बाहर जाकर मेरी सखावत के ताने न दे, इस बात के ताने न दे कि गौसे आजम के घर कुछ भी नहीं है, मैं इसे ही कुतुब बनाकर बेचता हूँ। इतने में गौसे आजम ने उस चोर को बुलाया और कहा, इधर आओ और मेरे पास बैठो। उस चोर को अपने सामने बिठा
उठाया और उसे कहा कि मैं तुझे कर्ब का कुतुब बनाकर बेचता हूँ, और सारी बातें उसे सुनाई। वो चोर काफी इम्प्रेस हुआ और आपके चेहरा मुबारक को देखता रहा। अल्लाह अकबर। अब वो चोर चोर नहीं रहा था, बल्कि उसका शुमार वलियों में हो गया था। सुबहान अल्लाह, वो वलियों का कुत बन गया था। 3 दिन गुजर गए, वो चोर गौसे आजम के घर ही रहा और मुसलसल उनसे फैजियाब होता रहा। अल्लाह अकबर। फिर गौसे आजम ने उसे कहा कि मैंने तुझे यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि तू मुझे देखता रहे, मैंने तुझे कर्ब भेजना है और वहाँ का खलीफा बनाकर भेजना है। जाओ और जाकर वहाँ की खलीफा बन जाओ। अल्लाह अकबर। अब वो चोर वहाँ से जाने लगा। जब दरवाजे की तरफ बढ़ा तो गौसे आजम ने आवाज दी, बेटा जरा बात तो सुनना। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कहने लगे, बेटा आज 3 दिन हो गए हैं तू मेरे घर में है, बाहर एक मुरीद तेरा इंतजार कर रहा है, जाते जाते उसे अपना मुरीद बना कर जाना। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने उसे खलीफा तो बना ही दिया था, वलियों में तो उसका शुमार हो ही गया था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी मालूम था कि बाहर इसका कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस तरह वो शख्स बाहर आया और उस शख्स को अपना मुरीद बना दिया। अल्लाह अकबर। और खुद कर्ब की जानिब रवाना हो गया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें भी किसी नेक शख्स की सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म की दौलत से मालामाल करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।